हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने थियरी को कवर किया था। नोट्स जो थे उसको हमने पूरा कवर किया हुआ था। ये नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन के नोट्स हैं, उसको हमने कवर किया था और इसी के बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, पहला हमारा असर्शन है, ऑल द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरिनियल। ठीक है, जितनी भी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं वो पेरिनियल होती हैं। तो आपको पेरिनियल पता होना चाहिए क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। पेरिनियल मतलब ऐसी रिवर्स जो ऑल ओवर द ईयर, पूरे वर्ष भर जो है वो फ्लो में रहती हैं, बहती रहती हैं, जल उसमें होता है। ठीक है, और जल क्यों होता है, बिकॉज जो आपका बहुत ऊंचाई से वो नीचे आती हैं, पानी के फॉर्म में आती हैं, लेकिन वहाँ जो ऊंचाई होती है वहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, स्नो कवर्ड होता है वो, और वही पिघल पिघल कर पानी बन जाते हैं। यानी कि वो रेन वाटर पर डिपेंड नहीं करते हैं कि रेन वाटर जब रेनफॉल होगा तभी वो पानी उसमें आएगा। वो जो है ग्लेशियर से पानी लेते हैं, ग्लेशियर से भी पानी लेते हैं, रेन वाटर तो है ही, मिल जाता है। ठीक है, रीजन क्या है, हिमालयाज रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा ये जो है ए एंड आर दोनों ही सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन तो यही होना चाहिए कि जो है आपका स्नो कवर्ड है या ग्लेशियर्स हैं, और ये बात सही है कि हिमालय रिसीव्स मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए, द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरेनियल बिकॉज देयर सोर्स इज लोकेटेड इन द हिमालयन ग्लेशियर्स। ठीक है, हिमालयन रिसीव्स मच ऑफ इट्स रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, ज़्यादातर जो रेन है वो साउथ वेस्ट मानसून से जो है होता है, उनको मिलता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, तो ये हमारा जो है सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें क्या करना है, रीजन हम असर्शन है और रीजन असर्शन क्या है, ऑल द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरिनियल, बिल्कुल सही है। सोर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स इज लोकेटेड इन ग्लेशियर्स, तो हमारा ए होना चाहिए, दोनों ही सही नहीं, ए तो इसमें नहीं है, इसमें फॉल्स दिया हुआ है, ऑप्शन पलट दिया उन्होंने। देखिए ये बी होगा, ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड ए इज करेक्ट आंसर ऑफ बी, तो ये हमारा जो है बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है, हिमालयाज आर formed of parallel fold ranges of which the oldest range is। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं कि हिमालय जो है वो पैरेलल फोल्ड रेंजेस से बनी हुई हैं, of which the oldest range is। ठीक है, तो कौन सा ओल्डेस्ट रेंज है, तो देखिए ग्रेटर हिमालयाज, मैंने बताया था ग्रेटर हिमालयाज जो है वो ओल्डेस्ट रेंज है। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज तीन जो है, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालयाज। ठीक है, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द फोल्ड एंड एज ऑफ फॉर्मेशन द हिमालय इज डिवाइडेड इनटू 4 पैरेलल स्ट्रक्चरल एरियाज। कौन सा है, ट्रांस हिमालय, ठीक है, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय और फिर शिवालिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अबव ऑप्शंस ग्रेट हिमालय इज द ओल्डेस्ट रेंज। ठीक है, आप ट्रांस मत लिखिएगा, ग्रेट हिमालय जो है ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, ओलिगोसीन पीरियड का है, ये 25 to 40 मिलियन ईयर्स पुराना है। आफ्टर द मिडिल हिमालयाज हमारा मायोसीन का, ये 14 मिलियन ईयर्स अगो है, और शिवालिक सबसे न्यूएस्ट, सबसे नया हिमालय है, ये आपका प्लायोसीन में है, 5 से 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लैट प्लेन्स along with the sub Himalayan regions in the North India are called। ठीक है, तो सब हिमालयन रीजन यानी कि शिवालिक वाले में जो फ्लैट प्लेन्स हैं उनको क्या कहते हैं, उनको भाबर कहते हैं। ठीक है, तो फ्लैट प्लेन्स along with the sub Himalayan regions of the North India are called भाबर। इट इज़ नैरो बेल्ट, और इसका नैरो बेल्ट जो है उसका जो है चौड़ाई कितनी, 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुट हिल्स। ठीक है, एट द ब्रेक ऑफ द स्लोप। तो as a result of this, the streams and rivers coming from the mountain deposit heavy materials of rocks, boulders and at times disappear in zone। ठीक है, इस जोन में भाबर में जो रिवर्स है वो डिसअपियर हो जाती है कुछ देर के लिए। ठीक है, साउथ ऑफ द भाबर इज तराई बेल्ट एंड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली, जो इसका जो ब्रिथ होता है, चौड़ाई होती है वो 15 to 30 किलोमीटर होती है। वेयर एज मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज विदाउट हैविंग एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल। ठीक है, तो तराई में, भाबर में जो नदी डूबती है तराई में सामने दिखने लगती है, देयर बाई क्रिएटिंग मार्शी एंड स्वैम्पी कंडीशंस नोन एज द तराई। दिस हैज अ लग्जूरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड हाउस अ वेरीड वाइल्ड लाइफ। ठीक है,
हाउस ऑफ बहुत सारे वाइल्ड लाइफ होते हैं यहाँ पे, नेचुरल वेजिटेशन होता है, ग्रीनरी समझ लीजिए ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फूट हिल्स रीजन ऑफ हिमालय। हिमालय का फूट हिल क्या कहलाता है? इसको शिवालिक कहते हैं, ठीक है। तो फूट हिल रीजन ऑफ द हिमालय is called as Shivalik. These are outermost range of Himalayas. They extend over a width of 10 to 15 किलोमीटर, ठीक है। हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग 900 to 1100। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? शिवालिक की बात कर रहे हैं। एंड दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स ऑफ द मेन हिमालय रेंजेस लोकेटेड एट फर्दर नॉर्थ। मतलब जो हमारी नॉर्थ में जो है, जो आपका हिमालय के ऊपर मिडिल हिमालय है या ग्रेटर हिमालय, वहाँ से जो सेडिमेंट्स मिल के आते हैं वो जो है हमारा हिमालय जो आपका शिवालिक को बनाता है, ठीक है। तो ये अगर आपने नोट्स बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो सारे क्वेश्चन अभी तक जितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं सब कुछ आपने अच्छे से कवर किया होगा, ठीक है। शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है हिमालय का है ना, अरावली और ये सब तो कोई बात ही नहीं हो सकती है, तो ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक सीरीज आर फॉर्म्ड इन। कब बनता है शिवालिक? तो ये सीनोजोइक में बनता है 5 to 1.7 मिलियन ईयर्स एगो इन प्लायोसीन एरा मीन्स सीनोजोइक पीरियड, ठीक है। तो एल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक कितना है एल्टीट्यूड शिवालिक का? देखिए एल्टीट्यूड तक पूछा गया है, तो ये जो है शिवालिक पीक्स फॉल इन 850 to 1200 मीटर्स। कितना है? 850 to 1200 मीटर्स, याद रखिएगा 850 to 1200 मीटर्स। शिवालिक रेंज स्प्रेड ओवर 2400 किलोमीटर southward range of Himalayas and average altitude of 900 meter to 1200 meter. Thus the closest answer option is A. Next question है the south of Shivalik rock series Bhabur region is an example of। किसका एग्जाम्पल है? ये पेडिमोन सिचुएशन है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज द एग्जाम्पल ऑफ। भाबर जो है शिवालिक के साउथ में आएंगे, तो भाबर जो रीजन है वो शिवालिक के नीचे साउथ में भाबर रीजन, वो किसका एग्जाम्पल है? वो है आपका पेडमोंट का सिचुएशन है, ठीक है। तो भाबर रीजन इज नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर का भाबर रेंज है, पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल एट द ब्रेक अप of the slope. As a result of this, the steam and rivers coming from the mountains deposit heavy minerals or heavy materials of rocks, boulders, and south of Bhabur is the Tarai belt, which is approximately जो इसका वृत्त होता है ये है 15 to 30 किलोमीटर। भाबर इज अ साउदर्न रीजन ऑफ शिवालिक एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेडमोंट सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट है द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसका पार्ट नहीं है? तो ये देखिए आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखिए इंडियन हिमालयन रेंज, ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस 10 स्टेट्स। तो ये याद रखिएगा, पूछ लेगा डायरेक्टली कितने स्टेट से पास होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन नेमली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो और 2 रीजन जैसे कौन से? आसाम और वेस्ट बंगाल। 2 हिल रीजन्स भी हैं, ये है आपके। ऑन द अदर हैंड द एक्सपेंशन ऑफ उत्तर प्रदेश लाइज ओनली इन द प्लेन रीजन, सो हिमालय माउंटेन आर नॉट द पार्ट ऑफ द यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है When you travel in the Himalayas, you will see the following। कौन सा? deep gorges, U-turn river courses, parallel mountain ranges and steep gradient causing landsliding, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम हिमालय में जो है मूव करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। ऑल द वेब फीचर्स कैन बी सेड टू बी एविडेंस फॉर द हिमालयाज बीइंग यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड डीप गॉर्जेस, टर्न रिवर कोर्सेस, पैरेलल माउंटेन रेंजेस एंड स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग आर वेरी कॉमन व्यूज ऑन हिमालयाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिवन बिलो। द माउंटेन रेंजेस मार्क 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली, 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या है? 1 है आपका काराकोरम, ठीक है, B आपका है लद्दाख, C है आपका जास्कर और D है पीर पंजल। बहुत इजी है, ठीक है। तो काराकोरम से शुरू करिए, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, यही होगा, ठीक है। और देखिए माउंटेन रेंजेस ये हमने भी पढ़ा था तो वही सेम है। द लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन, ठीक है। लेसर हिमालय किसके बीच में है? शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में। लेसर हिमालय को मिडिल हिमालय भी कहते हैं। तो ये किसके बीच में है? ये आपका जो है शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Himalayan range consists of parallel mountain ranges. It includes Greater Himalaya, Trans Himalaya, Middle Himalaya, and Shivalik. The mountain range turns parallel between the Shivalik and the south, and the Great Himalayas in the north is classified into the Middle Himalayas, sometimes also known as the Lesser Himalaya or Himachal or Lower Himalaya. तो ये सारे नाम से एक ही को जानते हैं. इट हैज़ एन इंटीग्रेट सिस्टम ऑफ रेंजेस. ठीक है, इंटीग्रेट सिस्टम होता है इनके रेंजेस का. दैट हैव एन एवरेज, जो उनका जो एवरेज इनकी चौड़ाई है, एवरेज विड्थ है, ये आपका 50 किलोमीटर. हैविंग एलिवेशन वेरिंग फ्रॉम 3500 to 4500 मीटर above the sea level. Many peaks are more than 5050 meter above the sea level and are covered with the snow throughout the year. पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी रेंज, नाग तिब्बा, ठीक है, महाभारत जो है आपका, और ये सारे जो हैं ये आपका मिडिल हिमालयाज में है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो शिवालिक पे आ जाइए, शिवालिक से लेसर और फिर ग्रेटर हिमालय, यही होगा उत्तर. ठीक है, नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन. तो शिवालिक ही है. शिवालिक हिमालय फॉर्म्ड इन द लास्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, दस दे आर कंसिडर्ड एज द यंगेस्ट माउंटेन. और कौन से किस जो शिवालिक हिमालय है वो किस जो है टाइम पीरियड का है, ये आपको बताना है. ठीक है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज, इट कंपोज्ड ऑफ आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय एंड इज ऑल्सो नोन एज द आउटर हिमालयाज. फ्लैट जो स्कार्प्स हैं इसमें एंटीक्लिनियल क्रिस्ट हैं. ठीक है, सिंक्लाइनल वैलीज हैं. ठीक है, तो देखिए स्कार्प्स हैं, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन वैलीज हैं, क्रिस्ट है इसमें. ठीक है, ये जो है आपका आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेंज. ठीक है, शिवालिक आर फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रेट थिकनेस ऑफ द मायोप्लेस्टोसीन सैंड, ग्रेवल्स एंड conglomerates. ठीक है, विच हैव बीन ब्रॉट बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द हायर रेंज ऑफ द हिमालयाज. तो ये हमने डिस्कस किया है पहले भी. दीज हैव बीन फोल्डेड एंड फॉल्टेड बाय द अर्थ मूवमेंट्स. शिवालिक हैव अ डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज लाइक जम्मू कश्मीर, जम्मू हिल्स इन जम्मू, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी हिल्स इन अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following rock system in India is the least one. ठीक है, सॉरी is the latest one. तो आपको पता है लेटेस्ट वन कौन सा है. तो देखिए एक तो विंध्यन है, फिर कुडप्पा है, फिर धारवाड़ है. ठीक है, तो ये आपका है गोंडवाना. ठीक है, गोंडवाना रॉक सिस्टम इज द लेटेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया एंड गोंडवाना कोल is much recent origin than Carboniferous coal. Gondwana system is upper Carboniferous to the recent, and Gondwana rock contains near about 98% of India's coal. तो याद रखिएगा, धारवाड़ में कुछ और मिलेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे. गोंडवाना में 98% जो कोल है इंडिया का गोंडवाना में ही मिलता है. कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स. ठीक है, तो हमें क्या करना है, करेक्ट साउथ टू नॉर्थ लगाना है. तो देखिए क्या हो जाएगा, धौलाधर. ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से लगाना है, धौलाधर हो जाएगा, फिर आपका जांस्कर हो जाएगा, फिर आपका जो है लद्दाख हो जाएगा, और फिर काराकोरम होगा. ठीक है, सबसे ऊपर काराकोरम है. तो इस तरीके से सीक्वेंस है. फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एबव ऑप्शंस आर धौलाधर, फिर जांस्कर रेंज, फिर लद्दाख रेंज. ठीक है, जांस्कर रेंज, फिर लद्दाख रेंज, और फिर काराकोरम होगा. ठीक है, और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज आर रिलेटेड टू द ट्रांस हिमालयन. ठीक है, कौन सा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर. वाइल धौलाधर रेंज सिचुएटेड इन द लेसर और मिडिल हिमालय. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थ वर्ड सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ फीचर्स. ठीक है, नॉर्थ वर्ड की बात कर रहे हैं. तो देखिए पीर पंजल है, जास्कर है, लद्दाख है और काराकोरम है, मतलब साउथ टू नॉर्थ की बात कर रहे हैं. पीर पंजल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. और नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन पिक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अगर ईस्ट, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत, ईस्ट से वेस्ट में लगाते हैं, तो हमें कौन सा, देखिए कंचनजुंगा, ईस्ट से वेस्ट की बात करें, कंचनजुंगा, फिर है एवरेस्ट, फिर है अन्नपूर्णा और फिर है धौलागिरी. ठीक है, ईस्ट से वेस्ट. तो कंचनजुंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी. ठीक है, तो ये जो है आपका, देखिए इसमें एक बार पढ़ भी लेते हैं इसको हम. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन पिक्स ईस्ट टू वेस्ट, कंचनजुंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी. कंचनजुंगा इज द थर्ड टॉलेस्ट.
सेकेंड टॉलेस्ट कौन सा ये बता दीजिए. Mountain of the world, 3 of the 5 summits of the Kanchenjunga main, central and south are situated on the boundary of the northern Sikkim. ये जो है आपका सिक्किम में सिक्किम और नेपाल के बीच में है कंचनजुंगा. इंडिया एंड द Taplejung district of Nepal. The two other peaks are entirely situated in the Taplejung district. Mount Everest is the tallest mountain in the world above the sea surface. The elevation of the Mount Everest is 8,848 meters. The peak is situated in the Himalayas on the border of the Nepal, China, which is known as the Sagarmatha zone. ठीक है. अन्नपूर्णा जो हमारा रीजन है is an area of the central Nepal where the name of most popular जो बहुत सारे जो ट्रेक्स हैं are located. धौलागिरी peak is also located in the central Nepal. ठीक है. धौलागिरी कहाँ पे? सेंट्रल नेपाल में है, वेस्ट ऑफ अन्नपूर्णा peak. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. इन कंपेरिजन टू द ईस्टर्न हिमालयाज इन द वैल्यू ऑफ द हाइट ट्री लाइन, सॉरी, in comparison to the eastern Himalayas, the value of height of the tree line in the western area is. ठीक है. तो ट्री लाइन की जो वैल्यू है ईस्टर्न हिमालय में है ना, अगर हम कंपेयर करें ईस्टर्न हिमालय, द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन द वेस्टर्न रीजन इज लेस, यानी कि ईस्टर्न में ज़्यादा है, वेस्टर्न में लेस है. देखिए, ट्री लाइन इज द एज ऑफ द हैबिटेट एट विच ट्रीज आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग. द वैल्यू ऑफ ट्री लाइन ऑफ द ईस्टर्न हिमालय एंड द मिडिल हिमालय लाई बिटवीन 36 to 38 meter, while in western Himalaya and the northwestern region is declines to 33 to 36 meter. ठीक है. तो in comparison to the eastern Himalaya, the value of the height of the tree line in the west is less. Next है Himalayan ranges. The type of the vegetation changes with the altitude due to the following reasons. फिर से देख लेते हैं. In Himalayan ranges, the type of vegetation changes with altitude. ठीक है. वेजिटेशन चेंज होता है विद एल्टीट्यूड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. कौन क्या रीजन है? डिक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है. ठीक है ना. टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंज होता है क्योंकि डिक्रीज इन टेम्परेचर, ओ सॉरी क्या हो गया, हाँ, एंड चेंज इन द रेनफॉल एंड अनफर्टाइल सॉइल, स्ट्रॉन्ग विंड्स. ये नहीं है हमारा रीजन. ठीक है. स्ट्रॉन्ग विंड्स ये रीजन नहीं है. 1 2 3 हमारा करेक्ट आंसर है. और ये आप ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? ठीक है. इन हिमालयन रेंजेस टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद द एल्टीट्यूड ड्यू टू द डिक्रीज इन द टेम्परेचर, चेंज इन रेनफॉल, अनफर्टाइल जो है अनफर्टाइल लिखा हुआ है सॉइल, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लो एयर. ठीक है. लो एयर. ठीक है. तो 1 2 3 सही हमारा ऑप्शन है. द क्वेश्चन वॉज, अभी यहाँ पे ये हमने देखेंगे छत्तीसगढ़ से, आप देख लीजिएगा. विच माउंटेन रेंज अमंग द फॉलोइंग इज लेटेस्ट इन ओरिजिन. कौन सा लेटेस्ट है? तो ये आपका देखिए अजंता रेंज है. ठीक है. पालकोंडा रेंज है, कैमूर हिल्स है. ठीक है. पटकाई जो है, ठीक है, पटकोई रेंज जो है वो लेटेस्ट है, ओरिजिन में लेटेस्ट है. पटकोई रेंज इज सिचुएटेड इन द लोअर हिमालयन रेंजेस. इट ओरिजिनेटेड इन द आपका टेरिटरी एरिया. और रिमेनिंग ऑल द रेंजेस हिल्स आर सिचुएटेड इन द साउथ एंड द मिड इंडिया. तो ये हमारा हो गया. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट लाई अलॉन्ग पटकाई हिल्स. कौन सा है? ठीक है. तो नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम है. त्रिपुरा नहीं है. पटकाई हिल्स आर सिचुएटेड ऑन द इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ विद म्यांमार. ठीक है. नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विद म्यांमार. ठीक है. और Indian states along with the Patkai hills are the Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland. Tripura does not lie along with the Patkai hills. Mizo hills stretch through the Mizoram and Tripura. Next is identify the correct west to east. ठीक है. west to east of the following hilly कास्ट. ठीक है. वेस्ट टू ईस्ट हमें कास्ट के अकॉर्डिंग लगाना है. ठीक है. गारो, खासी, जयंतिया, नागा, यही जो है हमारा सही होगा. गारो, खासी, जयंतिया और नागा. देखिए, गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब्स आर फाउंड इन द मेघालय, वेयर एज द नागा ट्राइब्स आर फाउंड इन सब डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. तो गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे? मेघालय में. बट नागा जो ट्राइब्स हैं, नागा ट्राइब्स आर फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश. ऑल्सो बिसाइड्स नागालैंड, गारो ट्राइब इज फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय, खासी इन सेंट्रल एंड द जयंतिया इन द ईस्टर्न पार्ट. देयरफॉर करेक्ट हमारा सीक्वेंस होगा गारो, खासी, जयंतिया और नागा. ठीक है. मैच कराना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को. तो लिस्ट 1 है हिल्स में है गारो, मिरी, और लिस्ट 2 में है मेघालय और तमिलनाडु. ठीक है. तो ऐसे ही हमारा है, हम डायरेक्टली देख लेते हैं. गारो जो है वो कहाँ पे है? मेघालय में है. मिरी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है. गारो इज इन मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोलाई मलाई ये जो है तमिलनाडु में है. और फिर डालमा जो है वो झारखंड में. डालमा झारखंड में, कोलाई मलाई तमिलनाडु में, मिरी जो है
अरुणाचल प्रदेश में, एंड गारो इज इन मेघालय। नेक्स्ट है पीर पंजल रेंज इज लोकेटेड और फाउंड इन, कहाँ पे है पीर पंजल रेंज? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजल रेंज इज लोकेटेड इन मिडिल हिमालयाज एंड इट इज spread in Himachal Pradesh and Jammu Kashmir from the south east to northwest. Next question is, between which of the following ranges in the valley of Kashmir situated? कश्मीर वैली किस में situated है? कश्मीर वैली situated है ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजल, ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजल के बीच में, ठीक है। तो कश्मीर वैली is bounded on the west southwest, ठीक है, southwest by पीर पंजल range and the northeast by the Great Himalayan Range, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द अक्साई चेन रीजन? कौन सा अक्साई चेन का रीजन है? काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर वैली, बिल्कुल गलत है, ये हमारा लद्दाख इज द पार्ट ऑफ द अक्साई चेन। अक्साई चेन इज स्प्रेड ओवर 3,800 square kilometer in the Jammu Kashmir Ladakh region. It is an Indian territory under the occupation of China. Next question is main resources of Western Himalayan resource region are, ठीक है, forest है। The main resources of Western Himalayan resource region are forest, ठीक है, Western Himalayan resource region का main जो है वो forest है। नेक्स्ट है द मेजर, देखिए इसमें क्या है, द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वेस्टर्न हिमालयज आर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट major share of the land use of the region and covering more than 65% of the total geographical area of the region, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ग्रेट हिमालयाज? कितनी हाइट है ग्रेट हिमालयाज की? तो इट इज 8850 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है, 8850, ठीक है। अबव एवरेज हाइट ऑफ द ग्रेट हिमालयाज इज 6100 meter, while the height of the highest peak Mount Everest is approximately 8850 meter, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर द मिडिल हिमालयाज, ठीक है, हिमाचल जो है मिडिल हिमालयाज को कहते हैं। देखिए मिडिल हिमालयाज फॉर्म्स द मोस्ट इंट्रिकेट एंड द rugged mountain system and with the average breadth of 50 average width of 50 kilometer and the elevation 35 to 45 मीटर, ठीक है। मिडिल हिमालय का जो एलिवेशन 35 to 45 मीटर, इट्स वैदिक नेम इज हिमाचल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन लाइक शिमला, नैनीताल, मसूरी आर लोकेटेड इन दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। नहीं, ये गलत है, 10 स्टेट्स में है। और वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स, ये भी गलत है। पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स, तो ये सही है, हमारा थर्ड सही है। देखिए थर्ड सही है, हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। बिसाइड दीज माउंटेन रेंजेस ऑफ द असम एंड वेस्ट बंगाल आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। तो हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर मोर देन 5 स्टेट्स एंड वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, 6 स्टेट्स, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ पे है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद क्या है? केरला। दैट इज 6 स्टेट्स। पुलिकट लेक इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर द चिल्का लेक। लैगून इन इंडिया, यहाँ पे देखिए ये सारे जो हमारे हैं, हाँ, ये जो हमारे लैगून्स इन इंडिया स्ट्रेडल्स द बॉर्डर्स ऑफ द तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, देयरफॉर द स्टेटमेंट 1 and 2 आर रॉन्ग एंड 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये आपका है माउंटेन रेंजेस एंड द हिल्स ऑफ, जस्ट सेकेंड प्लीज, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माउंटेन रेंजेस एंड द हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। तो ये नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।